मैं नमिता गौड़, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय जसवंतपुरा, कक्षा 12, सामान्य विज्ञान, पाठ 18, मुख्य पादप कुलों का वानस्पतिक वर्णन, भाग 3। कुल सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल का स्वभाव। इस कुल के अधिकांश पादप एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक होते हैं, जैसे सोलेनम नाइग्रम अर्थात काली मिर्च, निकोटियाना टैबेकम अर्थात तंबाकू। ये कुछ श्रुप और कुछ छोटे वृक्ष के रूप में या कभी कभी आरोही अर्थात बेल के रूप में भी पाए जाते हैं। जड़। इनकी जड़ मूसलामूल प्रकार की होती है। तना उधर काष्ठीय या कई बार शाकीय, रोमिल या कंटकीय अर्थात कई बार इसके ऊपर महीन रोम या कभी कभी कांटे पाए जाते हैं। कुछ भूमिगत तने के रूप में रूपांतरित होकर के तने खाद्य संग्रह का कार्य भी करते हैं, जैसे आलू में। पत्ती। इनमें पत्तियां सरल, अनअनुपर्णी, सवृंत, स्तंभिक या शाखीय अर्थात पत्ती सीधे स्तंभ पे या शाखाओं पे भी लगी हो सकती है। एकांतर लेकिन पुष्पीय क्षेत्र के पास अभिमुख। अभिमुख का अर्थ होता है कि शाखा पर पत्तियां दोनों तरफ समान जोड़े के रूप में पाई जाती है। शिराविन्यास जालिकाव्रत जो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, और इसमें पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां पाई जाती है, जैसे टमाटर में। पुष्पक्रम। पुष्पक्रम इसमें एक शाखी ससीमाक्षी प्रकार का होता है, अर्थात इसमें तने के शीर्ष पर एक पुष्प निकल जाता है, जिससे उसकी वृद्धि रुक जाती है। पुष्प। पुष्प इसमें सहपत्री या सहपत्र रहित दोनों अवस्था में हो सकता है। सवृंत अर्थात व्रंत पाया जाता है। पूर्ण अर्थात इसमें चारों चक्र उपस्थित होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। द्विलिंगी अर्थात नर और मादा दोनों जन्नांग इसमें पाए जाते हैं। जायांगधर अर्थात जायांग की स्थिति चारों चक्र में सबसे ऊपर होती है। पंचतई एवं त्रिज्या समेत। पंचतई का अर्थ है कि बाह्य दल इनकी संख्या 5 और 5 के गुणज में होती है। त्रिज्या समेत का अर्थ होता है कि पुष्प को किसी भी तल में काटने पर ये 2 समान भागों में बंट जाता है, लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप सिजेंथस में और साल्पिग्लोसिस के अंदर ये एक व्यास समेत होता है, अर्थात कि पुष्प को किसी एक विशेष तल में काटने पर ही ये 2 समान भागों में बंटता है। बाह्य दलपुंज। बाह्य दल की संख्या इसमें 5 होती है, जो संयुक्त अर्थात आपस में सब जुड़े हुए होते हैं। कोर स्पर्शी यानी कि आपस में कोर को छूते हुए, और चिरलग्न यानी कि ये लंबे समय तक यानी हमेशा ही लगे रहते हैं। बैंगन में बाह्य दल फल के साथ साथ वृद्धि करके मोटे और बड़े हो जाते हैं। बैंगन, टमाटर इसमें एक टोपीनुमा संरचना हरे रंग की जो पाई जाती है, वो बाह्य दल का स्वरूप ही होता है। दलपुंज। दलपत्र 5 संयुक्त अर्थात आपस में जुड़े हुए, कोर स्पर्शी यानी कि इनका विन्यास इस प्रकार का होता है कि इनके कोर आपस में छूते हुए होते हैं। कभी कभी ये कोरच्छादी भी होता है, जिसमें एक दल पूरा अंदर, एक पूरा बाहर, बाकी व्यावर्तित रूप में पाए जाते हैं। कीपाकार यानी कीप के आकार के, या घंटा आकार यानी घंटे के आकार के हो सकते हैं। पुमंग। पुंकेसर 5 ही होते हैं, जो पृथक पुंकेसरी अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दल लग्न अर्थात दल से जुड़े हुए होते हैं, और परागकोश द्विओष्ठी और अंतर्मुखी होते हैं। जायांग। जायांग द्विअंडपी यानी 2 अंडप पाए जाते हैं, जो युक्तांडपी अर्थात आपस में संयुक्त और जुड़े होते हैं। उधरवती यानी जायांग की स्थिति पुष्पासन पे सबसे ऊपर होती है। द्विकोष्ठी 2 कोष्ठ होते हैं अंडाशय में। बीजान्यास अक्षीय होता है, अर्थात बीज केंद्र में लगे रहते हैं। जायांग में त्रियपट और फूले हुए बीजांड की उपस्थिति के कारण ये इनके विशेष लक्षण पाए जाते हैं। फल। फल प्राय सरस जैसे टमाटर और धतूरा पिटूनिया में कैप्सूल रूप में पाए जाते हैं। बीज चपटे, उपवृक्काकार, मांसल, भ्रूणपोष युक्त होते हैं। परागण जो प्राय कीट परागित होते हैं, लेकिन आलू में स्वपरागण ही पाया जाता है। प्रकीर्णन। इस कुल के पादपों के अंदर बीजों का प्रकीर्णन पक्षियों और पशुओं के द्वारा होता है। धतूरा, एट्रोपा आदि कुछ जातियों में बीजों का प्रकीर्णन जल के द्वारा भी होता है। पुष्पसूत्र। EBR अर्थात सहपत्र विहीन, और BR अर्थात सहपत्र सहित। गोले में धन का निशान अर्थात त्रिज्या समेत।
गोले के ऊपर तीर का निशान और नीचे धन का निशान, अर्थात नर और मादा दोनों ही लिंग इसमें उपस्थित होते हैं, अर्थात ये द्विलिंगी है। के यानी कि बाह्य दल 5, ब्रैकेट का अर्थ है कि ये संयुक्त है। सी अर्थात दलपुंज, इनकी संख्या भी है 5, ये संयुक्त है यानी कि जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोष्टक लगा दिया। ए अर्थात पुमंग, इनकी संख्या भी 5 है लेकिन ये पृथक पुंकेसरी होते हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं आया। सी और ए के ऊपर एक जुड़ती हुई सी एक अर्धचंद्राकार जो लाइन है वो ये प्रदर्शित करती है कि यह दल लग्न होते हैं। गुड़हल के पुष्प में भी इसी प्रकार से दल लग्न होते हैं। जी अर्थात जायांग, इनकी संख्या 2 है, ब्रैकेट यहाँ पे प्रदर्शित करता है कि ये युक्तांडपी है, और जी के नीचे की जो लाइन है वो यह प्रदर्शित करती है कि यह जायांगधर है, यानी कि जायांग की स्थिति सबसे ऊपर है। आर्थिक महत्व भोजन के रूप में इस कुल के कई पादप और पादप भाग भोजन के रूप में काम में लिए जाते हैं, जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और आलू। औषधि के रूप में इस कुल के पादपों से कई प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती है जो अनेक मानव के रोगों में लाभकारी है, जैसे अश्वगंधा, मस्तिष्क टॉनिक भी कहते हैं जिसे। धतूरा के बीजों से स्ट्रोमोनियम प्राप्त होता है जिसके अंदर स्कोपोलामीन एल्कलॉइड पाया जाता है जो दर्द निवारक और शमनकारी होता है। तंबाकू, इसमें एनाबेसिन और निकोटिन नामक 2 प्रकार के प्रमुख एल्कलॉइड होते हैं। सजावटी पादप इस कुल के कुछ पादप सजावटी के अंदर भी काम आते हैं, जैसे रात की रानी, दिन का राजा और बटरफ्लाई पुष्प, आजकल आदि सजावटी पादप के रूप में बगीचों में उगाए जाते हैं। उद्योगों में तंबाकू की पत्तियों का उपयोग बीड़ी, सिगरेट आदि बनाने में किया जाता है।